तो गाइस स्वागत है आपका टीबीपी न्यूज में। तो दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ ने सभी भारतवासियों को ऐसी खुशखबरी दी है कि जिसे सुनने के बाद आपके दिल में भी यही प्राउड फीलिंग आएगी जैसे कि मेरे आ रही है। अभी हाल ही में ही मतलब कि कल डीआरडीओ ने इस साल के सबसे बड़े मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया है। इस खबर को सुनने के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी अब हैरान रह गए हैं, क्योंकि इस मिसाइल परीक्षण के बाद भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ देश बनने जा रहा है। मतलब कि एक ऐसा देश जिस पर आप कितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर लो या फिर सुपरसोनिक मिसाइल हमले कर लो, लेकिन सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अब भारत के पास होगा बीएमडी शील्ड। अब ये बीएमडी शील्ड क्या भला है, तो आप इतना ही समझ लो, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है जो कई छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों का काम यह है कि अगर पूरे भारत पर किसी भी दिशा से कोई हमला करता है, फिर वो हमला चाहे मिसाइल से हो, एयरक्राफ्ट से हो या फिर ड्रोन से हो, तो ये बीएमडी शील्ड उसे ट्रैक करेगा और भारत पर हमला होने से पहले ही उसे मारकर गिरा देगा। और बीएमडी की सबसे खास बात यह है कि ये भारत की एक एक इंच जमीन को भी कवर करता है, यानी कि पूरे भारत पर बीएमडी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि हमें तो दोनों साइड से खतरा रहता ही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है। और कई एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि बीएमडी से महत्वपूर्ण हथियार भारत के इतिहास में आज तक कभी हुआ ही नहीं। और आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि बीएमडी शील्ड अभी सिर्फ कागजों पर ही है, ये ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। ज्यादातर मिसाइलें इसकी बनके तैयार हैं और एक हिस्सा इंस्टॉल भी कर दिया गया है, जिसने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। अब इसका आखिरी काम चल रहा है, जिसको नाम दिया गया है फेज 2। फेज 2 के अंदर 2 मिसाइलें हैं, एड 1 और एड 2, जो दोनों ही महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं फेज 2 के लिए। और ये दोनों ही लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, जिसमें से एड 1 की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है और एड 2 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। और अभी हाल ही में ही डीआरडीओ ने घोषणा करी है कि हमने एड 1 का टेस्ट किया था और ये हमारा पहला परीक्षण था और ये पूरी तरह से सफल रहा है। जो भी टारगेट इसे दिए गए थे वो सभी टारगेट इसने अचीव किए हैं। और साथ ही हमें नई बात ये भी पता चली है कि जो एड 1 है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तो है ही, साथ ही ये ऊंचाई से होने वाले हमलों को भी बाखूबी रोक सकता है। ये फीचर इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसी भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि पहले अंतरिक्ष में जाती हैं, फिर वहां से हमला करती हैं। लेकिन ऐसी मिसाइलों को रोकने की क्षमता मात्र कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। लेकिन अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो कि ऐसे हमलों को रोकने में सक्षम है। अब आपका सवाल होगा कि एड 1 का परीक्षण हो चुका है, तो क्या इसे बीएमडी में शामिल करके इसे तैनात कर दिया जाएगा? तो देखिए, जब डीआरडीओ कोई अटैक मिसाइल भी बनाती है ना, यानी कि हमने किसी पे अटैक करना है, उसके लिए जो मिसाइलें बनती हैं, तो हम उसमें भी एहतियात बरतते हैं। पहले तो अच्छे से उसे टेस्ट करते हैं, नाइट टेस्ट भी किए जाते हैं ये देखने के लिए कि रात में मिसाइल अच्छे से काम करती है या नहीं। और कई ऐसे हजारों प्रोसीजर से टेस्ट होकर गुजरती है, तब जाके कहीं आर्मी को ये मिसाइलें सौंपी जाती हैं। और वहीं एड 1 तो एक डिफेंसिव मिसाइल है, यानी कि देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए ये बनाई गई है। इसमें तो डीआरडीओ और अच्छे से एहतियात बरतेगी। अभी तो इसके कई सौ टेस्ट किए जाएंगे और जब तक डीआरडीओ इसका अच्छे से जूस नहीं निकाल लेगी, जब तक पूरी तरह से डीआरडीओ संतुष्टि नहीं पालेगी, इसके टेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे और फिर कहीं जाकर ये सेना में शामिल होंगे। और सुनने में ये आया है कि आने वाले कुछ महीनों में ही एड 2 के परीक्षण भी शुरू हो जाएंगे। और जब टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो दोनों को ही एक साथ बीएमडी में इंटीग्रेट करके बीएमडी को फुली एक्टिव भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस पर कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो खैर मिलते हैं कल किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।